Hello bachcho, let's see this question. The question is that a tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter, volume is 8 meter cube. If building of tank cost rupees 70 per square meters for the base and rupees 45 per square meter for sides, what is the cost of least expensive tank? तो हमें क्या बोला गया है कि उसकी जो डेप्थ है वो 2 मीटर है और जो वॉल्यूम है वो 8 मीटर क्यूब है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट जो लेंथ होगी बेस की दैट इज एक्स और जो ब्रेड्थ होगी बेस की दैट इज लेट से वाई। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वॉल्यूम वो कितना होगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट दैट इज 8। तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा हमारा 4/x। वाई हमारा 4/x आ जाएगा। अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है? एरिया ऑफ बेस जो होगा दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स इंटू वाई। तो ये एक्स वाई बन गया। और एरिया ऑफ साइड्स ये कितना होगा हमारा, देखिए दो एक अगर ऐसे है तो उसके जस्ट सामने वाली एक ही होगी। इसका एरिया कितना होगा? अगर ये लेंथ x है तो डेप्थ कितनी है 2, तो x इंटू 2 इज 2x। तो ऐसी दो वॉल्स होगी तो 2 इंटू 2x प्लस इसी की जस्ट एडजेसेंट वॉल भी होगी जिसकी ब्रेड्थ है y और हाइट कितनी है उसकी 2, तो 2y। ऐसी दो वॉल्स होगी तो 2 इंटू 2y। बेसिकली यहाँ से एरिया कितना आ रहा है साइड्स का 4 इंटू x प्लस y। अब हम देखते हैं कोस्ट ऑफ बेस और कोस्ट ऑफ वॉल्स। कोस्ट ऑफ बेस कितना आएगा हमारा, देखिए कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है हमें बेस की 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट कितनी है 70 रुपीज। तो ये आ गई हमारी रुपीज 70। अगर यही हमें कोस्ट ऑफ बेस निकालना हो तो बेस की कोस्ट कितनी आएगी रुपीज 70 इंटू उसका एरिया। बेस का एरिया कितना है हमारा एक्स वाई, तो 70 एक्स वाई बन गया। अब इसी तरह से अगर हमें कोस्ट ऑफ साइड्स निकालनी हो तो कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो साइड्स की 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट है दैट इज रुपीज 45। तो रुपीज 45 है। और अगर मैं निकालनी है कोस्ट ऑफ साइड्स तो साइड्स की कोस्ट कितनी हो जाएगी हमारी रुपीज 45 इंटू उसका एरिया कितना है 4 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई दैट विल बी 180 एक्स प्लस वाई। तो जो टोटल कोस्ट आएगी टोटल कोस्ट वो लेट से z है हमारी, वो कितनी आएगी हमारी 70xy प्लस 180x प्लस 180y यही बनेगी। यहाँ से कितना आ जाएगा 70x इंटू वाई की जगह हम रख देंगे 4/x। ये बन जाएगा हमारा 4/x प्लस 180x प्लस 180 इंटू 4/x। तो यहाँ से टोटल कोस्ट जो z आएगी ये कितना आएगा 7 4 28 तो 280 प्लस 180x प्लस ये कितना आएगा हमारा 720x ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसकी मिनिमाइजेशन करने के लिए dz by dx को 0 करना पड़ेगा। dz by dx कितना आएगा 0 प्लस 180 माइनस 720 बाई एक्स स्क्वायर। इसको 0 पे इक्वेट करेंगे तो यहाँ से 180 कितना आ जाएगा 720 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स की वैल्यू आएगी 2। अब हमें चेक करना है कि 2 पर ये मिनिमम हुआ तो मैक्सिमम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा d2z by dx2 निकालना पड़ेगा जो कि हमारा कितना होगा यहाँ पे ये बच जाएगा हमारा 180 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 720 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये कितना बनेगा 1440 अपॉन एक्स क्यूब। ये बन रहा है हमारा d2z अपॉन dx2। अगर हमें d2z अपॉन dx2 निकालना है x इक्वल्स टू 2 पर तो कितना बन जाएगा 1440 अपॉन 2 क्यूब इज 8 जो कि पॉजिटिव है। इसका ये मतलब होगा कि z इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2। तो जब x इक्वल्स टू 2 होगा तो कोस्ट कैसे हो जाएगी हमारी मिनिमम हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू 2 पर अगर हम कोस्ट निकालें मतलब z की वैल्यू अगर निकालें तो ये बन जाएगा 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 720 अपॉन 2 यही बनेगा यहाँ से। ये बन जाएगा 280 प्लस 360 प्लस 360। तो ये z जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1000 आएगा। तो हम बोल सकते हैं लीस्ट कोस्ट जो होगी वो कितनी आएगी हमारी रुपीज 1000। जो लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक होगा वो हमारा 1000 रुपये में तैयार हो जाएगा। So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.